अब जैसे हनुमान जन्मोत्सव है या नवरात्रों में भी वो रेमेडीज कर सकते हैं और उस दिन भी कर सकते हैं। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं किसी भी संकट के लिए। आपने करना क्या है, मीठा पान लेके जाओ, चोला लेके जाओ। लेडीज भी जा सकती हैं, महिलाएं चोला दे सकती हैं, चढ़ा नहीं सकती हैं। और महिलाओं के लिए हनुमान जी के सिर झुका के प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माँ समान समझते हैं सबके लिए। स्पर्श के लिए मना नहीं है, क्योंकि वो भी अंजनी सुत हैं, गर्भ से ही पैदा हुए हैं अंजनी के, तो स्पर्श के लिए मना नहीं है। आप स्पर्श कर सकते हो हनुमान जी को। अब मंदिर जाएं, चोला का सामान दें, मीठा पान अर्पित करें। हर राशि वाला, हर इंसान किसी भी समस्या के लिए ये रेमेडीज कर सकता है। वहां बैठ के 7 हनुमान चालीसा के पाठ आप करें, और उसके बाद जो पुरुष हैं वो दंडवत लेट जाएं, और महिलाएं खड़े होकर आंख बंद कर कर उनका ध्यान करें, माँ सीता का ध्यान करें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा हम पर बहुत है, तो हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई आप देखो, उसमें है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आप हनुमान चालीसा को ही पढ़ लो किसी पे। नवरात्रि के पूजा से अलग हटके बता रही हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, और इस साल तो बहुत प्रभावी होगा, मंगल का साल ऐसे भी है और वहां मंगल फलेश भी हैं, तो आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो और उसकी एक एक चौपाई आप देखो, करो। कौन, अब जैसे वो है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट हैं, आप इसका मानसिक करो सब। हनुमान चालीसा का भी जिनको आता है तुषार जी, अगर आपको जैसे हनुमान चालीसा आता है और आप करके देखना, मैं आपसे ही कह रही हूँ, मानसिक इसका पाठ करना स्टार्ट कर दो अपनी सांसों के माध्यम से। इसे करना शुरू करो। जैसे आपने स्टार्ट करा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, तो उजागर अपने मणिपुर पर आकर रोक दो। यहाँ से फिर स्टार्ट करो, फिर सहस्त्रार तक ले जाओ, पूरा इस तरह से आप करना स्टार्ट करो। फिर आप देखो जो भी चाहोगे वो मिलेगा आपको। हनुमान चालीसा की वो पावर है, क्योंकि सारी शक्तियां हैं ना, नव निधियां हैं, शंख निधि, पद्म निधि, सारी निधि हैं उनके पास, है ना। अब वो 32 योजन, जब आपने वो सुना ही होगा, सुरसा ने जब 32 योजन मुंह फाला था, उन्होंने 64 योजन कर दिया था। तो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते हैं, आपको सब कुछ देंगे हनुमान जी। अब हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन बैठ के आप सुंदरकांड का पाठ कराओ। आपके जीवन में संकट है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, आपका कार्य किसी ने बांध दिया है, आपने सुना होगा बंधन, बिल्कुल बंधन मुक्ति भी होती है इन चीजों से। आप सुंदरकांड पाठ करो, हनुमान बाहुक का पाठ करवाओ, जिसके शरीर में रोग व्याधियां बहुत हों। आपने आयुर्वेद में ये सुना होगा, वात पित्त और कफ 3 होते हैं। जो हमारे वात रोग होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, 80 प्रकार के वात रोग हैं, और उनके कंट्रोल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, हनुमान बाहुक का पाठ कराओ, वो सारे रोग कंट्रोल होते हैं।